अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं सैयद अरशद सुल्तान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स क्वेश्चन। दोस्तों, ये हमारे एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स का पार्ट 7 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू जनरेट रैंडम डेटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोस्तों, वीडियो को बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया सम फंक्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम फंक्शन को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह रैंडम डेटा इंसर्ट किया जा सकता है। तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस हमें डेटा की ज़रूरत होती है ताकि हम उसके ऊपर फार्मूलाज अप्लाई कर सकें। अगर हम डेटा इंसर्ट करने के मामले में जाते हैं तो यकीनन वो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग है, तो ऐसे में हमारी प्रैक्टिस जो है वो रुक सकती है। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है रैंडम डेटा जनरेट करने के लिए। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं रैंडम डेटा किस तरह जनरेट किया जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। दोस्तों, हमने डिस्कस किया लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें फंक्शन लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। इन फंक्शन लाइब्रेरीज के अंदर हमारे पास एक कैटेगरी है जिसका नाम है मैथ्स। मैथ्स कैटेगरी के अंदर जब आप जाएंगे तो आपके पास इस कैटेगरी में दो फंक्शन नज़र आपको आएंगे, जिसमें पहला फंक्शन आपको नज़र आएगा रैंडम। जी दोस्तों, ये है रैंडम नंबर, रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन और सेकंड नंबर आपको नजर में आएगा रैंडम बिटवीन। यानी आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम दो फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला फंक्शन है हमारा रैंडम, सेकंड फंक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं रैंडम बिटवीन। चले इसको मैं नोट कर लेता हूँ। पहला फंक्शन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रैंडम फंक्शन। सेकंड फंक्शन जो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रैंडम बिटवीन। इन दोनों फंक्शंस को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो सके। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रैंडम फंक्शन को। हमने पहला फंक्शन जो नोट किया है वो है हमारा रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन का अगर सेंटेक्स हम समझें तो हमें समझ में आएगा कि रैंडम फंक्शन का जो सेंटेक्स है, मैं इसको जूम आउट भी कर लेता हूँ ताकि आपको इजी हो सके समझने में। रैंडम फंक्शन के सेंटेक्स की अगर हम बात करें तो रैंडम फंक्शन का सेंटेक्स जो है वो है सिंपल, इक्वल, रैंडम और पैरेंथेसिस। यानी आपको कोई और दूसरी बात इसमें नहीं लिखनी है। आप जस्ट रैंडम लिख के इंटर करेंगे तो ये आपको ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 यानी 0 से ज़्यादा और 1 से कम वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। रैंडम फंक्शन आपको 0 से ज़्यादा और 1 से कम वैल्यूज़ रिटर्न करता है। तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। इसका तरीका मैंने आपको सेंटेक्स बताया कि इसको इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। तो रैंडम फंक्शन को जब हम लिखते हैं तो इसका तरीकाकार ये है कि आप सिंपल जाके इक्वल लिखेंगे। जब हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूलाज को डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हर फार्मूले की इस शुरुआत जो है वो इक्वल साइन के ज़रिए की जाती है। अगर फार्मूला इक्वल साइन के बगैर पास किया जाए, लिखा जाए, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नज़र में वो स्ट्रिंग होता है। मैंने कहा इक्वल रैंडम, जैसे ही आपने रैंडम लिखा आपको वैल्यू लिख इसकी साथ इसकी डिटेल लिखी हुई, रिटर्न अ रैंडम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1। यानी ये फॉर्मूला जो है वो 0 और 0 के बराबर की वैल्यू और लेस देन 1 यानी 1 से कम की वैल्यू जो है आपको रिटर्न करता है। आपने लिखा रैंडम, रैंडम लिखने के बाद आपने अपने पैरेंथेसिस को क्लोज किया और जस्ट इंटर प्रेस किया। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि इसने आपको एक वैल्यू रिटर्न की 0.2454।
अगर आप इसी वैल्यू को ड्रैग करते हैं तो ये आपको डिफरेंट वैल्यूज नंबर्स जनरेट करके देगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने आपको डिफरेंट वैल्यूज नंबर यहां से जनरेट करके दिए हैं, और ये तमाम नंबर्स जो हैं वो आप ये देखेंगे कि ये 0 से ज़्यादा हैं और 1 से यानी नंबर 1 से कम आपको नंबर नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसमें डिक्रीज डेसिमल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसके डेसिमल कम हो जाए, तो आपके पास एक नंबर्स के ऑप्शन के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आप इन नंबर्स के डेसिमल को डिक्रीज कर सकते हैं। जितने नंबर्स में आप इनको डिक्रीज करना चाहें आप सिंपल उसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका है रैंडम नंबर जनरेट करने का, जिसके ज़रिए हम रैंडम फंक्शन नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 1 से ज़्यादा वैल्यूज़ आपको मिले, क्योंकि ये तो पॉइंट की वैल्यूज़ हैं, तो ऐसी सूरत में आप इस फार्मूले को एक दूसरे तरीके के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। हम उसको भी समझते हैं। आप लिखें इक्वल रैंडम ब्रैकेट और इसको मल्टीप्लाई कर दें आप, कि जो भी नंबर आए उसको मल्टीप्लाई करो 100 से। तो आपके पास इस तरह आपको अगर लार्ज नंबर्स चाहिए तो आपके पास रैंडम नंबर्स में नंबर्स जनरेट हो जाएंगे, यानी 81। अब आप इसी फार्मूले को ड्रैग कर लीजिए तो आपके पास मजीद नंबर्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने आपको मजीद कुछ नंबर्स जनरेट करके दे दिए हैं, जिसमें 38, 25, 7, 66, 54, और इसको भी आप डिक्रीज कर सकते हैं। आपने इसको भी डिक्रीज डेसिमल किया तो ये आपके पास नंबर्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। इवन अगर आप चाहते हैं कि ये एक राउंड फिगर में सेट हो जाए तो आप इसको मजीद डिक्रीज करेंगे तो ये आपके पास नंबर राउंड फिगर में भी सेट आपको होके नजर आएंगे। तो ये हमारा पहला फंक्शन था रैंडम फंक्शन। इस रैंडम फंक्शन में हमने डिस्कस किया कि हम किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपने रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं रैंडम फंक्शन के जरिए। तो दोस्तों ये तो था हमारा रैंडम फंक्शन। अब अगर हम बात करते हैं रैंडम बिटवीन की, रैंडम बिटवीन फंक्शन की अगर हम बात करें तो रैंडम बिटवीन, जैसे कि इसके नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा है कि रैंडम बिटवीन जो नंबर हम स्पेसिफाई डिफाइन करेंगे उन नंबर्स के दरमियान में हमें कोई नंबर जनरेट करके देगा रैंडम फंक्शन। तो रैंडम फंक्शन का अप्लाई करने का तरीकाकार को समझते हैं। पहले एक हम छोटे यहाँ पे हेडिंग बना लें, रैंडम बिटवीन फंक्शन, और रैंडम बिटवीन फंक्शन को समझते हैं और इसके सिंटैक्स को समझते हैं कि हमारे पास रैंडम बिटवीन के फंक्शन पे किस तरह काम किया जा सकता है। रैंडम बिटवीन फंक्शन के सिंटैक्स को समझ लेते हैं। आप लिखेंगे इक्वल रैंडम बिटवीन, रैंडम बिटवीन दो पैरेंथेसिस के अंदर दो आर्गुमेंट पास किए जाते हैं रैंडम बिटवीन फंक्शन के अंदर। पहला फंक्शन जो आर्गुमेंट होता है उसको हम कहते हैं बॉटम, सेकंड आर्गुमेंट हम इसमें पास करते हैं टॉप, और उसके बाद हम पास करते हैं अपने पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं। तो इसको समझ लेते हैं कि ये दो पैरामीटर्स यानी दो आर्गुमेंट क्या हैं उनको हम डिफाइन करते हैं। रैंडम फंक्शन के अंदर बॉटम यानी छोटी वैल्यू और टॉप से मुराद है लार्जेस्ट वैल्यू, यानी बॉटम पे आप स्मॉल वैल्यू डिफाइन करेंगे और टॉप पे आप लार्ज वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो रैंडम बिटवीन इन दो वैल्यूज के दरमियान में आपको कोई वैल्यू यानी कोई नंबर जनरेट करके देगा। तो इस फंक्शन को भी हम लिखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस जगह हमारे पास कुछ नंबर्स जनरेट हो जाए रैंडम बिटवीन के जरिए, तो आप लिखेंगे इक्वल रैंडम बिटवीन, और रैंडम बिटवीन फंक्शन की जो डेफिनेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है वो है रिटर्न अ नंबर बिटवीन नंबर्स यू स्पेसिफाई, यानी आप जो आपको रिटर्न करेगा नंबर्स, वो नंबर्स जो आप इसको डिफाइन करेंगे। मैंने पैरेंथेसिस लगाया, सबसे पहले इसने मुझसे पूछा बॉटम, मैंने कहा मिनिमम 10, टॉप मैक्सिमम 80, यानी 10 और 80 के दरमियान में, 10 और 80 के दरमियान में
हमें नंबर जनरेट करके दो। आपने इस नंबर्स को बंद किया, यानी पैरेंथेसिस को आपने क्लोज किया और एंटर किया, तो आप देखेंगे इसने आपको रिटर्न किया 27। अब आप इसको ड्रैग कर लीजिए, यानी अपना जो फिल हैंडलिंग ऑप्शन होता है ये भी हमने डिस्कस किया, तो ये आपको नंबर रिटर्न करके दे रहा है 71, 61, 32, 12, 19, 72, 43, देन 46। और आप इसको जिस पोजीशन में भी चाहें आप इसको फिल कर सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ये दोनों सूरतों में ही काम करेगा आपके पास। लेकिन ये जो नंबर्स आपको मिलेंगे ये 10 to 80s यानी 10 से 80 के दरमियान में ये आपको नंबर जनरेट करके देगा। ये फंक्शन आपका कहलाता है रैंडम बिटवीन फंक्शन। इस रैंडम बिटवीन फंक्शन के जरिए आप जो भी दो वैल्यूज डिफाइन करेंगे उन वैल्यूज में ये आपको नंबर जनरेट करके देगा। अच्छा, अगर आप मजीद कोई बड़ी वैल्यू चाहते हैं, मिसाल मैं कहता हूँ कि 1000 to 50,000 के बिटवीन ये मुझे वैल्यूज जनरेट करके दे, तो उसका तरीका भी देख लेते हैं। आप लिखेंगे रैंडम बिटवीन, आपने कहा कि 1000 से 25,000, इंटर किया तो इसने आपको 8,629 की वैल्यू जनरेट करके दी। तो ये दोस्तों एक तरीकाकार है जिसके जरिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रहते हुए रैंडम नंबर्स यानी रैंडम डेटा जनरेट कर सकते हैं। अब एक और बात हम डिस्कस कर लें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, एक पॉइंट को हम डिस्कस करें। आपने गौर किया होगा कि जब भी मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ या कोई टास्क परफॉर्म करता हूँ, तो चाहे वो रैंडम नंबर्स हो चाहे वो आपका रैंडम बिटवीन हो, ये अपने नंबर्स को चेंज करता रहता है। यानी हर ऑपरेशन के बाद ऑटोमेटिक इसमें नंबर्स जो है वो आपके चेंज हो जाते हैं। तो अभी इसको भी हम एक दफ़ा समझते हैं दोबारा से। आप देखें यहाँ लिखा है 52, 71, यहाँ लिखा है 34, 72। अब अगर मैं यहाँ पर एक नया फंक्शन दोबारा लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ रैंडम और इंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये नंबर अब यहाँ पे 73 हो गया। ये अपने आप को चेंज कर रहा है। तो अब इसकी बार बार चेंज होने की वजह से आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वेरी करती है। तो ऐसी सूरत में अगर आप चाहते हैं कि नंबर जनरेट हो जाएं और नंबर जनरेट होने के बाद ये फिक्स भी हो जाएं और अपने आप को बार बार चेंज ना करें, तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं पेस्ट स्पेशल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन क्या प्रोवाइड करता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको भी हम समझें। तो अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर जो आपने यहाँ जनरेट किए हैं 9032, 4552, ये नंबर्स फिक्स हो जाएं, तो आप इन तमाम नंबर्स को यहाँ से कीजिए सिलेक्ट करने के बाद पहले मरहले में आप इसको कीजिए कॉपी, यानी Ctrl+C फॉर कॉपी। आपने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आप राइट माउस बटन क्लिक करके इसको पेस्ट का ऑप्शन करें। पेस्ट ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के साथ आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं पेस्ट ऑप्शन में, जिसमें एक ऑप्शन है वैल्यू जिसपे लिखा हुआ है 1 2 3। आप इस 1 2 3 पे जाके क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप 1 2 3 पे क्लिक करेंगे तो अब आप ये देखेंगे कि ये नंबर्स जिनके पीछे बैकएंड पे पहले फार्मूला था अब ये सिंपल वैल्यूज में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत में अब आपके ये नंबर के बैकएंड पे जो फार्मूला चल रहा था वो खत्म हो जाएगा और ये सिंपल वैल्यूज में ट्रांसफर हो जाएंगे। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि हाउ टू जनरेट रैंडम नंबर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड पोस्ट का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहां से अगर आपको समझने कोई मुश्किल हो तो आप हमारी वेबसाइट ट्यूटोरियल ओशन से जाके इस टॉपिक से रिलेटेड पोस्ट को पढ़ भी सकते हैं और वहां से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा फिद्दारिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।